नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। अब जरा सोचिए, एक सैनिक जो हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर तैनात है, गोलियों के साए में खड़ा है और उसके घर पर एक लीगल केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर। क्या वो जवान आकर खुद सब देख सकता है? बिल्कुल नहीं। हम और आप जो सिविलियन हैं, हमारे लिए भी कोर्ट जाना, वकील करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, ये सब कितना मुश्किल होता है। तो उस जवान के लिए जो न तो छुट्टी ले सकता है, न ही समय निकाल सकता है, उसकी फैमिली को जब कोई लीगल दिक्कत आती है तो वो अकेले पड़ जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है। नाम है सर्व एट बॉर्डर्स, वी टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अब हमारे सैनिक सरहद पर सर्व करेंगे और उनकी फैमिली की लीगल, फाइनेंशियल और सोशल सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी सरकार। इस पूरी योजना को लॉन्च किया है NALSA ने, यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसी स्कीम का नाम रखा गया है NALSA वीर परिवार सहायता योजना। अब ध्यान दीजिए, ये कोई एक सामान्य स्कीम नहीं है। ये पहली बार भारत में हो रहा है कि किसी सैनिक के परिवार को प्रोएक्टिव लीगल हेल्प मिलेगी। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है श्रीनगर में जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा। वो NALSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और जल्द ही भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। लॉन्च इवेंट में मौजूद थे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला भी। इस स्कीम की प्रेरणा आई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां सैनिकों का बलिदान देखकर जस्टिस सूर्यकांत इतने भावुक हुए कि उन्होंने ठान लिया कि अब सैनिकों के परिवारों को सरकार की तरफ से लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। अब सवाल आता है, ऐसा क्या है इस स्कीम में जो इसे इतना खास बनाता है? सबसे पहली बात, हमारे सैनिक तैनात होते हैं देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में। कभी LOC पर, कभी चीन सीमा पर, कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदरूनी इलाकों में। महीने महीने तक कोई छुट्टी नहीं, कोई संपर्क नहीं। उधर घर पर फैमिली अकेले। प्रॉपर्टी विवाद, पेंशन से जुड़ी दिक्कतें, वसीयत से जुड़े मामले, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, और उन्हें नहीं पता होता कि वो कहां जाए, किससे मदद ले। और यही वजह थी कि सरकार ने फैसला लिया कि अब जवानों के परिवारों को डेडिकेटेड लीगल सपोर्ट मैकेनिज्म मिलेगा। यानी हर जिले या राज्य में एक लीगल एड सेल बनाया जाएगा, जहां सैनिकों की फैमिली को फ्री या बहुत कम फीस में लीगल हेल्प दी जाएगी। वकील, डॉक्यूमेंटेशन, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ। अब आप सब जानते हैं कोर्ट में वकील करना कितना महंगा पड़ता है। छोटे से केस में भी हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन इस स्कीम के तहत अगर किसी सोल्जर की पत्नी, बच्चे, माता पिता को कोई भी लीगल दिक्कत होती है तो उन्हें सरकार द्वारा पूरी सहायता मिलेगी, और वो भी बिना किसी झंझट के। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, पेंशन क्लेम, बेनिफिट्स का प्रोसेस, सब में मदद की जाएगी। अगर किसी केस में ज्यादा समय लग रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा ताकि सैनिकों को मानसिक शांति मिले। इसके साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 24x7 हेल्पलाइन होगी और सोल्जर्स की सर्विस को आधार से लिंक किया जाएगा, जिससे परिवार आसानी से लॉग इन कर पाएंगे, शिकायत दर्ज कर सकेंगे और ट्रैक भी कर पाएंगे कि केस कहां तक पहुंचा है। अब बात आती है कि कौन कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। पहला, सैनिक का स्पाउस यानी पत्नी या पति। अगर सोल्जर की ड्यूटी के दौरान डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो स्पाउस को पूरी लीगल और फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। दूसरा, उनके बच्चे। उन्हें एजुकेशनल ग्रांट्स, स्कूल एडमिशन में सपोर्ट, इंश्योरेंस में हेल्प दी जाएगी। तीसरे, माता पिता। उन्हें पेंशन क्लेम, प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मामलों में लीगल सहायता दी जाएगी। और अगर सोल्जर की पत्नी विधवा हो गई है तो उनके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कंपनसेशन, सरकारी नौकरी के कोटा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, जब एक सैनिक बॉर्डर पर तैनात होता है और उसके घर वाले भी सुरक्षित महसूस करते हैं कि सरकार हमारे साथ है, तो उस सोल्जर की ड्यूटी पर क्या असर पड़ेगा? कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, उसका पूरा ध्यान होगा देश की सेवा पर, न कि घर के झमेलों पर। और इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इसके साथ ही सोल्जर का मोराल भी बढ़ेगा। जब सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि आप देश का ख्याल रखें, हम आपके परिवार का रखेंगे, तो सेना और सरकार के बीच ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये कोई इमोशन ड्रिवन कैंपेन नहीं है, इसे पूरी तरह इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। यानी सरकार अब सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर बाध्य है कि वह सैनिकों के परिवारों को सहायता दे। पहले क्या होता था, NGO या सैनिक बोर्ड जैसे बॉडीज किसी सोल्जर की फैमिली को मदद करती थी, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई फिक्स गारंटी नहीं थी। अब सरकार के पास एक पूरा ढांचा है जिसमें NALSA, मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड इकोसिस्टम बना रहे हैं। लेकिन जैसा हर योजना में होता है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अवेयरनेस। ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग नहीं जानते कि ऐसी कोई स्कीम है। दूसरी चुनौती है कोऑर्डिनेशन।
लॉ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों के बीच प्रॉपर तालमेल बहुत जरूरी है। तीसरी है अकाउंटेबिलिटी। कहीं ये स्कीम सिर्फ नाम की न रह जाए, जमीन पर भी इसका असर दिखना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह योजना भारत की सुरक्षा को और मजबूत करती है। एक तरफ बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं, तो दूसरी तरफ उनके पीछे देश की सरकार खड़ी है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस आर्टिकल को इंटरप्रेट और एक्सपैंड किया था? जय हिंद।